भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। ये लो, इधर दूर रहो। अच्छी तरह से दोनों बेटा, घिस के दोनों। दीदी, रो मत ना दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। चलो अंदर चलो, सबको भूख लगी होगी ना। भीम, दीदी को अंदर लेके जाओ। चलो दीदी। भीमा भाई रुको। मंजुला, सबके लिए थालियां लगा दे। जी कहिए। हाँ? देखो भीमा भाई, मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं, अब से तुम अस्पताल या लोगों की मदद करने के लिए नहीं जाओगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। और सच बात यह है कि भले किसी को भी हो सकता है। मुझे हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? आप जा सकते हो, मेरा सबसे छोटा बेटा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं। मेरे जैसा कोई उठकर निकला होता ना, तो मेरे बेटी का पति अभी जिंदा होता। हाँ भीमा भाई, मुझे पहुंचने में बहुत देर हो गई। आप हमारी किस्मत में था, वो हो गया। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना। देखो भीमा भाई, तुम बीमार रहती हो, ऐसे में बीमारी का खतरा तुम्हें ज्यादा है। अब जब खतरा है तो क्या ज्यादा और क्या कम। मुझे ऐसे लगता है कि अपने परिश्रम से अगर एक इंसान की जान भी बचा पाओ ना, तो मरना भी सफल हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले कुछ ऐसे जीऊं कि मरने के बाद मेरा भीमा मुझे याद करेगा ना, तो उसे लगेगा कि मेरी आई भी बहादुर थी, संघर्ष करती थी। मेरे गंगाबाई को लगेगा आई मजबूर थी, मेरे पति को नहीं बचा पाई, लेकिन औरों को बचाने की कोशिश करती रही मेरी आई। देखिए, अभी जब तक जिंदा हूँ तब तक समझाकर, प्यार से, दुलार से, कभी फटकार कर अपने बीवा को और बाकी बच्चों को
हौसला दे सकती हूँ। मरने के बाद तो मेरी यादें ही रहेंगी जो उन्हें हौसला देगी। मुझे मत रोकिए। अपने बच्चों के जहन में अच्छी यादें बनाने से मत रोकिए। भैया, भाभी जब यहाँ से निकल रही थी तो कह कर गई थी कि मेरा पति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रहा है, परोपकार का नेक काम कर रहा है। अगर इस काम में मैं उनका साथ दूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो कभी नहीं कहेगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि लोगों और अपने बच्चों के साथ उसे आपकी भी उतनी ही चिंता है। इस कार्य में आपका साथ देकर वो एक सफल और कुशल पत्नी साबित होना चाहती थी। जब देखो तब मरने की बात करती है। मेरी उम्र कम बची है, मेरी उम्र कम बची है। अरे अपनी भी उम्र दे देंगे इसे। इसके बगैर मुझे कुछ नहीं है। सुनो तूने, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ नहीं है। चलो, बच्चे खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और भीमा भाई, साफ साफ कह देती हूँ, आज के बाद अपने मरने की बात और बीमारी की बात तो नहीं करेगी। अगर बच्चों में से किसी ने सुन लिया तो कितने दुखी हो जाएंगे। चलो खाना खा लो। भीमा भाई जी, अब से तुम मेरे पीछे नहीं बल्कि साथ साथ चलोगे, लोगों की सेवा करने के लिए। चल। ये ले मंजुला, रोटी ले। ये लीजिए। चलो बच्चों, जल्दी से खाना खा लो, सबको भूख लगी होगी ना। गंगा, खा ले बेटा, तबीयत खराब हो जाएगी। खा लेना। खा ले बेटा। दीदी खा लो, मेरे लिए खा लो। जल्दी चल, यहाँ से चल, जल्दी चल, मामा जल्दी आ जा। सब लोग आ गए, जा तू। चूहा किसी को छुआ तो नहीं? मेरे पैर पर था। मेरे भी हाथ पर था, मुझे भी छूकर गया। सब लोग दूर दूर खड़े रहो। दूर हो जा। भीमा भाई, ये लो, बांट दो कंबल। ये लो बेटा। हाँ। ओढ़ लो बेटा। ये ले। ओढ़ लो बेटा। सब लोग कंबल लपेट लो। भीमा भाई, हाँ। तुम मेरे साथ चलो। हाँ। कुएं में से पानी लाना होगा और सबके हाथ पैर धुलने होंगे। हाँ। और एक बात, कोई भी अपना हाथ कान और नाक को नहीं लगाएगा,
चल और बेटा। दूर खड़े रहना एक दूसरे से। बड़े शेर बने फिरते, अब देखो चूहों से कैसे भागते फिर रहे हैं। चल मंगेश चलते हैं, सुबह पता चल ही जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। चलिए सेठ जी। किसी को उल्टी या सर दर्द तो महसूस नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं। सब लोग अपने आप को संभालो, किसी को कुछ नहीं होगा। दीदी रो मत, और नहीं हाथ से आँख कान और नाक को छुओ। आप सब लोग अपने शरीर पर देखते रहिए, कहीं कोई काले निशान तो नहीं बन गए, और किसको गिल्टी तो नहीं उभर रही है ना गर्दन पर या बाजू में। नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक हो ना सब लोग? हाँ। सब लोग बारी बारी मल मल के अपने हाथ पर धो लो। रुको रुको भैया, पहले मैं ये पानी गर्म कर देती हूँ। पहले तो एक काम कर, तू यहाँ पर चूल्हा बना दे, मैं आंगन में जाकर बर्तन और लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। वो मैं भी चलता हूँ। नहीं, कोई नहीं आएगा। तुम लोग सब बाला की मदद करो, मैं लेकर आती हूँ। हाँ चलो। जा बेटा जल्दी जा। मंजुला, सबसे पहले तू आजा और हाथ पैर धो ले। डरो मत बेटा, और हार मानने की पहली निशानी होती है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जिंदगी में लड़ना सिखाया है, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हाथ दे, बराबर मल मल के हाथ धो ले। आज की रात हम सो नहीं सकते। हम सब एक गुला बनाकर बैठते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसे ही किसी की तबीयत बिगड़े, तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। चलो आजा। नहीं, आजा भैया, बैठ जा बैठ जा। जाओ बेटा बैठ जाओ। बैठ जाऊंगा बाबा, बस देख रहा हूँ और याद कर रहा हूँ। क्या याद कर रहे हो? यही कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ प्लेग आता है तो हमारे बाबा और आई और हम सब भाई बहन पूरे गांव की सलामती की कोशिश करते हैं। और उसी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चूहे पकड़कर हमारे घर में फेंक देते हैं ताकि हमें प्लेग हो और हम मर जाएं। ये जीवन भर याद रखूंगा, और जो हुआ उसका दर्द भी याद रखूंगा। बिल्कुल याद रखो, लेकिन यादें अगर दूसरों के प्रति घृणा, तिरस्कार, गुस्सा या बैर की भावना मन में रखें तो तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। मैं समझा नहीं बाबा। समझना यह है कि हर अच्छे बुरे अनुभव को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने मन में रखना चाहिए। फिर चाहे घटना जो भी हो, उसे प्रेरित करना चाहिए। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो उस हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की 2-4 रातें चांद को चमकाना छुड़वा नहीं सकती। चल बेटा। अमावस्या की 2-4 रातें चांद को चमकाना छुड़वा नहीं सकती।
लगता है कि सब लोग प्लेग से बच गए। हाँ भैया, पूरी रात बीत गई लेकिन किसी में भी रोग के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरा एक काम करना, पहले पूरा घर अच्छी तरह से धो लो, सारा सामान बढ़िया से पोंछ लो और फिर सब लोग घर के अंदर जाना। तब तक मैं, भीम और भीमा भाई लोगों की देखभाल के लिए जाते हैं। चल बेटा। बाबा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम लोग घर का ख्याल रखना, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कोई और गलत काम कर सकते हैं। और हाँ, दरवाजा बंद रखना, लेकिन अपनी आंख और कान खुले रखना। वहां जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगा तुम्हें, लेकिन सब लोग सतर्क रहना। जी बाबा। चलो भीमा भाई, ख्याल रखना अपना। चलो बेटा। मंजुला, आनंद बाला, चलो हम लोग सब सफाई करते हैं। मैं पानी लेकर आती हूँ। गंगा, तू रहने दे, आराम कर तू। नहीं बुआ, आप क्या आराम करो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। देखिए इन लोगों की हालत और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अस्पताल में दवाइयाँ पूरी तरह से खत्म हो चुकी। जब तक हमारे पास दवाई नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, राम जी, अस्पताल की सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है और इन लोगों की हालत और बिगड़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। क्या? कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? ठीक है, मैं अंग्रेजी प्रशासन से बात करता हूँ। हाँ। दीदी फिक्र मत करना, मैं डॉक्टर साहब। सुना कुछ तुम लोगों ने? क्या हुआ? क्या? अपनी जात के 3 लोग और मर गए और 2 लोगों को यहाँ अस्पताल लेके आ रहे। तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तो उस हिसाब से अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की 2-4 रातें चांद को चमकाना छुड़वा नहीं सकती। और सेठ जी, चाय वाले काका और अंबेडकर गुरुजी के मोहल्ले में कैसा है प्लेग? अरे भीम से हमको क्या मतलब, वो मरिया चाहिए। ऐसा मत सोचिए काका। भीम बेटा, उनका तो और भी बुरा हाल है। थोड़ी थोड़ी देर में उनके यहाँ से किसी न किसी के मरने की खबर आ रही है। अरे मरेंगे नहीं तो और क्या होगा? तुम लोग यहाँ अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए हो, तो लोग यहाँ पे इलाज कराने भी नहीं आएंगे। ऊपर से उनके पास एक ज्ञानी पुरुष है जो ये सलाह देता रहता है कि तुम लोग पूजा पाठ करो, यज्ञ करो। वो लोग भी अपनी जान बचाने के डर से लड्डू चढ़ाएंगे, चुनरी चढ़ाएंगे, ऐसी मन्नतें मांगकर उनको लगता है कि ऊपर वाला उनकी जान बचा लेगा। रक्षा करो मैया, तुमको चुनरी चढ़ाएंगे, तुम ही बचाओ, तेरे चरणों में आएंगे, आके बचाओ मैया, महिमा तेरी निराली, रक्षा करो मैया, रक्षा करो मैया, तुम सबसे शक्ति। उन्हें क्या हो गया गुरुजी? चलिए हम उनसे जाकर कहते हैं। भीमा नहीं, कहीं नहीं जाएगा तू। देखो उन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से ऐसे हालत, तो कहीं नहीं जाएगा। आई, अब चिंता मत करो। पर गुरुजी भी तो है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसे माहौल में हर जगह खतरा है, तो खतरा तो उठाना पड़ेगा ना। इस बीमारी के इलाज को लेकर लोग दुविधा में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इससे बचने के लिए उपाय करें तो क्या करें। लेकिन यह भी सत्य है कि मरना कोई नहीं चाहता। हाँ, और बाबा भी तो कहते हैं ना कि जो अचानक से मर जाते हैं वो अपने पीछे ऐसे कई अधूरी चीजें छोड़कर जाते हैं
कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे पूरा नहीं कर सकती। इसलिए आई जिंदगी सबसे कीमती होती है और उसकी भरपाई कोई भी चीज नहीं कर सकती। जैसे हम जीजा जी की भरपाई किसी चीज से कर सकते हैं। और आई यहाँ पर जीजा जी जैसे कई लोग हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें अस्पताल तक लाने दीजिए ना।